इमेजिन करो तुम एक यंग मैन हो और इंडिया के टीयर 2 सिटी में रहते हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है। इसीलिए तुम अपनी आवाज उठाने के लिए थोड़ा सा पीसफुल प्रोटेस्ट करते हो, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर बदतर तरीके से लाठीचार्ज की जाती है। बेसिकली पटना के अंदर हजारों लोग रोड पर उतर आए हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। मतलब कि बिहार में लोग टीचर बनना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लगवाना चाहते हैं, पर नोटिफिकेशन आती नहीं, एग्जाम का कुछ पता नहीं, कितनी सीट्स है, भर्ती कब होनी है, कुछ नहीं पता। देखो, मैं पर्सनली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं आज की वीडियो में बस ये बताने आया हूँ दैट हाउ पॉलिटिक्स यूजेस यू टू मेक देयर कंट्रोल ऑन यू। तुम खुद अपने आसपास देखो, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर, इन सब चीजों पर बात नहीं होती है। एंड अगर होती भी है तो वो या तो टीयर 1 सिटी या फिर टीयर 2 सिटी में होती है। जो मेजोरिटी जनता है, लाइक 50% और 60%, उनके सामने यही बातें छिड़ती है दैट अगर आप हमें वोट कीजिएगा तो हम आपको 3,000 महीने की फ्री राशन आपके अकाउंट में 5,000 रूपए डलवा देंगे। एंड आप अगर बच्चे करते हो बीइंग इन इंडिया जो कि ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है, उसके लिए हम आपको 3,000 रूपए अलग से देंगे। एंड देखो, इसमें पॉलिटिशियंस की भी गलती नहीं है, बिकॉज जैसी जनता होगी वैसे ही उनके नेता होंगे। तुम अपने आप को उनकी जगह पर देख के रखो दैट तुम्हें बस अपना खुद का पेट भरना, यू आर नॉट अ मोरल हीरो एंड तुम्हें बाकियों से कोई मतलब नहीं है। तो फिर तुम क्या करोगे? लाइक तुम्हें इलेक्शन जीतना है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, 500,000 रूपए देकर एक पर्सन से उसका वोट पिछवा दो, या फिर लार्ज स्केल पर बिना करप्शन के ढंग से काम करो एंड फिर जाकर अपनी सरकार चलाओ। लक्षित चौधरी ने मजाक मजाक में एक बात कही थी दैट ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब। एंड इस चीज को समझने के लिए तुम्हें बस क्लास 1 जितना दिमाग चाहिए। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे क्लास में मॉनिटर इलेक्शंस होने वाले हैं, तुम्हें तो मॉनिटर चुनना है एंड एक क्लास में लेट्स से 30 बच्चे हैं, ओके, उनमें से 18 बच्चे बदमाश हैं, शांति नहीं बर्दाश्त होती है, तो फिर तुम्हें लगता है कि एक ऐसा मॉनिटर आ पाएगा जो कि शांति बना के रख पाएगा क्लास में? नहीं। एंड इसी चीज के ऊपर बहुत बड़े बड़े फिलोसफर ने डेमोक्रेसी को भी क्वेश्चन किया है। लाइक हाउ कैन यू से दैट अ पर्सन जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया है, एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, लाइक फॉर एग्जांपल सोनम वांगचुक, एंड समहाउ सोनम वांगचुक एंड एक गरीब भिखारी जो अपना वोट बेच देता है एक दारू के चक्कर में, उन दोनों का वोट इक्वल है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए लोगों के बीच में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर 60% लोग अपना वोट बेच दे रहे हैं एंड 40% लोगों को उस चीज का भुगतान करना पड़ रहा है, तो ये चीज कहाँ से ज्यादा फेयर हुई? ये तो था गरीबों वाला एंगल, लेकिन ये वाला पॉइंट उससे भी खतरनाक है दैट सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी सेम है अपार्ट फ्रॉम 1 और 2। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस है, लेकिन जब तुम एक ब्रॉड लेवल पर देखते हो देन तुम पाते हो कि ये दोनों तो एक ही थाली के मिले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट से एक पार्टी ने सरकार बनाई थी एंड उस टाइम पे उसने एक डिसीजन लिया था कि हम लोग नाले बनवाएंगे, एंड उस टाइम पर जो ओपोजिशन था वो ये बोलता था दैट नहीं, नाले बनवाने से जो वहाँ के डेली वेज वर्कर्स है उनका जीवन खत्म हो जाएगा, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। एंड जब वही ओपोजिशन जब सरकार बनाती है तो वो नाले बनवा देती है। क्यों? ये बोलकर कि इससे हमारा देश सुंदर लगेगा, साफ सुथरा रहेगा। तो भाई जब आप थे ऑपोजिशन में उस टाइम पर, तो आपने इस चीज के लिए मना क्यों किया? तो अब हम लोग आते हैं वीडियो के लास्ट सेगमेंट पर, जो कि है अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत समझ है पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं जब सरकार आपके साथ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेसिक सा काम कर सकते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है जो कि आगे जाकर वोट देने वाली है, उन्हें आप एजुकेट करें। एंड अगर आप एक टीनेजर है जस्ट लाइक मी, मैं आपको एक ब्रदर टू ब्रदर एडवाइस देने वाला हूँ दैट नेवर गेट इट इन पॉलिटिक्स, बिकॉज मैंने कुछ समय तक एक पार्टी को अंधाधुंध फॉलो किया है। यू कैन से दैट आई वाज अ ब्लाइंड सपोर्टर, बिकॉज देखो जब आपका ब्रेन डेवलपिंग स्टेज पर होता है तब आपको मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। सो अब रही बात कि आगे क्या करना है, एंड अगर आप मुझसे ये सवाल पूछोगे देन आई विल से दैट इंतजार, घोर इंतजार नहीं, लाइक लेट्स से 10 इयर्स और 15 इयर्स, बिकॉज आगे का आने वाला समय पढ़े लिखों का होने वाला है, बिकॉज इंडिया इज डेवलपिंग राइट नाउ एंड आगे जाके एजुकेटेड लोग की मेजोरिटी होगी। एंड तब कोई भी पार्टी हो जब देखेंगे कि वो लोग की मेजोरिटी पढ़े लिखों की है, तब उन्हें मेन मुद्दे ही उठाने पड़ेंगे, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। आई वंडर हाउ आई गॉट सच विजडम इन दिस एज। सो गाइस, यही थी पूरी वीडियो। अगर आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप मेरे पॉइंट से एग्री नहीं करते हो देन अगेन डू लेट मी नो, द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल।